हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एजुकेशन सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.2 के तीसरा नंबर सवाल से हल करेंगे। पहला और दूसरा का सॉल्यूशन अपलोडेड है, आप जरूर देख लें। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है 12, 15 और 21, फिर दूसरा है और फिर तीसरा है। तो चलिए हम लोग ये तीनों को एक एक करके सोल्व करते हैं। तो देखिए जो सवाल है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। देखिए पहला नंबर सवाल को हम सोल्व करेंगे। पहला में है 12, 15 और 21। तो ये जो क्वेश्चन है इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा इसको HCF और LCM निकालना है। तो 12, 15 और 21, तो सबसे पहले हम 12 को अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, उसके बाद फिर 15 को और फिर 21 को करेंगे। देखिए यदि हम 12 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, देखिए 2 से जाएगा, 2 6 के 12, फिर यहाँ पर 2 से देंगे तो 2 तिया 6, यानी कि यहाँ पर आ गया 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। उसके बाद देखिए 15 को अगर हम करेंगे तो ये 3 गुना 5 में टूटेगा, और यहाँ पर देखिए 21 को ये हो जाएगा 3 गुना 7। तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंडन। अब हमको यहाँ पर निकालना है HCF। तो HCF कौन संख्या होता है, HCF होता है वो संख्या जो कॉमन हो। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे ध्यान से तो 12 में, 15 में और 21 में ये जो 3 है, यहाँ से देखिए ये जो 3 है, यहाँ पर 3, फिर यहाँ 3 और यहाँ पर 3, ये क्या है, तीनों में है, तो ये हो गया कॉमन। तो इसलिए यही हो गया हमारा HCF। तो लिख देंगे इसलिए HCF बराबर 3, ये हो गया HCF। फिर इसमें बोला है कि HCF के साथ साथ LCM भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम फिर LCM ज्ञात करेंगे। तो LCM हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए जितना भी यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडन करने पर जो संख्या आया है उसको हम गुना करेंगे। देखिए यहाँ है 2 गुना 2, तो ये हो गया 2 गुना 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो कॉमन आया है उसको एक ही बार हम लोग गुना करेंगे, यानी कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है, तो इन तीनों 3 बार जो 3 है वो एक ही बार 3 हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5 और फिर 7। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 60 सत्ते 6 सत्ते 42, यानी कि एक जीरो लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 420। और इस तरह से LCM निकल गया 420 और HCF निकल गया 3। तो ये आंसर हो गया। देखिए अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर सवाल। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए दूसरा को सोल्व कर रहे हैं। 17, 23 और 29, इसका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंडन। तो 17, 23 और 29, तो यहाँ पर अगर हम तीनों संख्याओं को देखेंगे तो इसमें एक चीज़ समझ में आएगा कि ये तीनों जो हैं वो विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो इसका हो जाएगा 1 गुना 17, 1 गुना 17 बार में टूटेगा, और 23 का हो जाएगा 1 गुना 23, और 29 का हो जाएगा 1 गुना 29, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर HCF निकालें तो HCF इसका कितना निकलेगा, कॉमन कौन है, जो तीनों में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जो है वो ऐसी संख्या है जो तीनों में है। देखिए यहाँ पर भी एक है, यहाँ भी एक है और यहाँ भी क्या है, एक है, तो ये हो गया कॉमन। तो HCF निकल गया 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे LCM। तो LCM देखिए तीनों में है तो उसको हम एक बार लिखेंगे, तो 1 है। उसके बाद 17 गुना 23 गुना 29, तो जब हम इसको गुना करेंगे तो इसको गुना करने पर आ जाएगा 11,339, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर है तीसरा में 8, 9 और 25। तो आगे हम तीसरा नंबर सवाल को सोल्व करते हैं। 8, 9 और
25। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8, और फिर ये 1 है यहाँ पर। एक यहाँ पर इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर देखिए 9 क्या है और ये 25 क्या है, ये विषम संख्या है। तो हो सकता है कि आगे इसका कोई कॉमन नाम निकले, इसीलिए 9 को अगर हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 3 गुना 3, और फिर 25 का हो जाएगा 1 गुना 5 गुना 5। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको निकालते हैं HCF, तो HCF कितना निकलेगा। देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, 1 हो गया यहाँ पर कॉमन, फिर यहाँ 1 कॉमन है, यानी कि तीनों में 1 कॉमन है। तो जो कॉमन होता है वही क्या होता है, वही होता है HCF। तो HCF निकल गया 1। और यदि हम यहाँ से LCM निकालते हैं तो LCM क्या निकलेगा, कॉमन को तो एक बार लिखते हैं तो 1 लिख दिए, उसके बाद 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद 3 गुना 3, ठीक है, उसके बाद 5 गुना 5। तो इसको जब हम गुना करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 त्रिकी 24, 24 दिया 72, 72 और 5 गुना 5 25, 72 गुना 25, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1800, और ये आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को कहने का मतलब है कि दो संख्याएं दिया हुआ है 306 और 657, और इसका HCF जो है वो 9 है। तो हमको पूछा है कि यही संख्या 306 और 657 का LCM क्या होगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो देखिए ये है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर में हमको निकालना है LCM। तो LCM का सूत्र क्या होता है, LCM का सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और बट्टा में होता है HCF, ठीक है। तो हमको निकालना है LCM। तो दो संख्या यहाँ पर हमारा दिया हुआ था 306 और फिर 657, तो इसको हम करेंगे गुना, क्योंकि LCM का फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो 306 गुना 657 और बटा HCF कितना दिया हुआ है 9। अब यहाँ से देखिए काट दीजिए, 9 तिया 27, 3 चला गया इसमें तो 36 हो गया, 9 चौके 36। तो इस तरह से 34 गुना 657, तो 34 गुना 657 करेंगे तो ये हो जाएगा 22,338। तो ये इस सवाल का आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब कि हमको यहाँ पर चेक करना है कि कोई भी प्राकृत संख्या जो होता है वो n के लिए वो क्या 6 के पावर में n अंक जो है वो 0 पर समाप्त होगा, यानी कि इकाई अंक में 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए, तो प्राकृत संख्या क्या होता है, तो प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। तो चलिए अभी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो ये है पांचवा नंबर क्वेश्चन। तो बोला है 6 टू द पावर n, ठीक है, 6 टू द पावर n बोला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 6 के पावर में एक बार 1 ले लेते हैं। तो 6 के पावर में अगर हम 1 रखेंगे तो इसका मान क्या होगा, 6 हो जाएगा। अगर हम 6 के पावर में 2 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर है, यानी कि इसको हम लिखेंगे 6 गुना 6, तो ये 6 छक्के 36 हो जाएगा। फिर हम 6 के पावर में 3 रखेंगे तो ये हो गया 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 छक्के 36, 36 छक्के 216, है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 6 आ गया इकाई अंक, यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया। और यदि हम इसी तरह से 6 के पावर में 4, फिर 6 के पावर में 5, इस तरह से अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो कोई भी ऐसा संख्या नहीं आएगा जिसके अंतिम में 0 हो,
ठीक है, सभी के इकाई अंक में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है, यही हो गया इस सवाल का आंसर। अब हम चलते हैं छठा। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन कहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी कि यहाँ पर बोला है कि भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या का परिभाषा होता है जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। जिस संख्या का 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो वो कहलाता है भाज्य संख्या, और जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं वह संख्या, तो वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। जैसे कि अगर हम 5 को देखते हैं तो 5 क्या है, 5 जो है वो देखिए यहाँ पर समझाते हैं। 5 जो है अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 और 5 ही आएगा, है ना। यानी कि 1 और 5 को छोड़कर, यानी कि 1 और वह स्वयं संख्या को छोड़ करके किसी और संख्या से नहीं कटेगा, तो वो हो जाएगा अभाज्य संख्या। लेकिन भाज्य संख्या क्या होता है, जैसे कि 9 का अगर अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 3 हो जाएगा और फिर 9 हो जाएगा। यानी कि देखिए 1 2 3, यानी कि इसका 3 गुणनखंड हो गया, है ना। तो इसीलिए 9 क्या है, 9 जो है वो भाज्य संख्या हुआ। तो यही हमारा यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा है, देखिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ये जो है वो भाज्य संख्या क्यों है। तो यदि हम यहाँ पर देखिए ये गुना में है और यहाँ पर 13 प्लस में है, तो यदि हम इससे 13 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा 7 गुना 11, ठीक है। और यहाँ पर प्लस ये क्या बच जाएगा, 13 को कॉमन लिए हैं तो ये 13 एकम 13 यानी कि 1 बच जाएगा। तो इस तरह से 13 हो गया। अब 7 गुना 11, 11 सत्ते 77 और 1 78, यानी कि यदि हम 78 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो भी क्या होगा, वो भी हो जाएगा भाज्य संख्या। उसी तरह से हम चेक करेंगे फिर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन यहाँ पर 5 निकलेगा। तो 5 को अगर हम बाहर निकालते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 7 गुना 6 गुना 5 तो हम बाहर निकाल चुके हैं, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस में ये 5 बाहर निकाले हैं तो इसके जगह पर 5 एकम 5। अब देखिए 5 ये तो इंटू है, इंटू मतलब गुना। यदि हम क्या करेंगे, इसको हम गुना करेंगे 7 से लेकर के 1 तक, तो ये गुना करने पर हो जाएगा 1008 और प्लस में 1 बचेगा। तो इस तरह से 5 गुना 1008 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1009। तो अब यहाँ पर देखिए जिस तरह से यहाँ पर हम 78 को तोड़ेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा। उसी तरह से अगर हम 1009 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा। तो इसीलिए ये क्या है, इसीलिए ये हो गया भाज्य संख्या। ठीक है, यही हो गया इस सवाल का आंसर। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि इस सवाल को पहले समझिए। 7 नंबर देखिए क्या बोला है, बोला है कि एक वृत्ताकार खेल का मैदान है। तो चलिए वृत्ताकार खेल का मैदान बना दिए। अब इसके चारों ओर जो है ये दोनों क्या करते हैं, सोनिया और रवि चक्कर लगाते हैं। देखिए इसके चारों ओर ये लोग चक्कर लगा रहे हैं,
ठीक है। सोनिया, मान के चलिए उन लोगों का जो प्रारंभिक बिंदु है वो यहाँ पर है, यानी कि यहाँ से सोनिया भी, और यहीं पर से कौन है, एक है रवि, तो रवि और सोनिया दोनों यहीं पर से चलना प्रारंभ करते हैं और इस तरह से एक ही दिशा में चलते हैं। तो इन लोगों का डायरेक्शन है इधर से इधर जाएगा, ठीक है। तो सोनिया को लगता है 18 मिनट और रवि को लगता है 12 मिनट। तो वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर वो लोग पुनः इधर से घूम करके आएगा तो यहाँ पर वो कब मिलेगा, यही हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 2 डिजिट है, एक है 18 और दूसरा है 12। तो इसको हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। देखिए 18 का अगर हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो ये हो जाएगा 2, 3 और 3, यानी 2 तिया 6 और 6 तिया 18। फिर 12 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो यदि हम इसको हम निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे, देखिए सबसे पहले कॉमन को हम निकाल लेते हैं। कॉमन यहाँ पर क्या क्या है, 2 और 2 कॉमन हो गया, और फिर 3 और 3, 3 भी कॉमन हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए कॉमन को हम एक बार लिखेंगे, तो 2 हो गया कॉमन, तो एक बार लिखे, फिर 3 है तो 3 लिखे, फिर यहाँ पर 3 है तो 3 लिखे, और फिर इसको और इसको हम लिख चुके हैं कॉमन में। अब यहाँ बच गया 2। अब देखिए 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, तो इसका एलसीएम आ गया 36। तो उन लोगों को पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुँचने में 36 मिनट लगेंगे। तो लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद वे पुनः, वे मतलब कौन कौन, सोनिया और रवि, तो सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको 1.2 प्रश्नावली 1.2 पूरी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और कक्षा 10वीं के गणित का पूरा सॉल्यूशन सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। धन्यवाद।